हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो जो कि ADX एंड RSI स्ट्रैटेजी के बारे में था। एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो इस वीडियो का पार्ट 1 था उसमें। और बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल ये स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने से पहले एक बार मैं ज़रूर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करें, खुद से रिसर्च ज़रूर करें। रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट में वो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से एक बार इसको रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है, तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एजुकेशन पर्पस से आप इस वीडियो को देखें, समझें। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में, तो उससे पहले खुद का रिसर्च ज़रूर करें। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कॉल ऑप्शन कैसे आप बाय कर सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी इन निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 और एनी अदर इंडेक्स, या उसी पर्टिकुलर इंडेक्स का फ्यूचर आप कैसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉल बाइंग के बारे में बात किया था और फ्यूचर बाय के बारे में बात किया था। इसमें जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम सिर्फ पुट बाय के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि बाय करना है तो समझ जाइए कि पुट बाय की बात कर रहे हैं और फ्यूचर सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम कैसे एक ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इंडेक्स के, या उसके फ्यूचर को सेल कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ज़रूर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो पार्ट 1 है इस वीडियो का। साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी वो लिंक मैं मेंशन कर रहा हूँगा, तो उसमें आपको आ रहा होगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। नाउ ADX के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ADX के बारे में, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थोड़ा लेंदी वीडियो है 44-45 मिनट्स का, तो वो आप ज़रूर देख लें अगर आप ADX के बारे में समझना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिकेटर कैसे काम करता है और इसके बेसिक्स क्या हैं। RSI आई होप इसके बारे में आप सब जानते होंगे, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी जो इस वीडियो का पार्ट 1 है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट सेशन जो कि था 7 जुलाई 2023 का, अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप अपने जो आपके हिसाब से जो लेटेस्ट चार्ट है उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 7 जुलाई को छोड़ के हम एक दिन पहले के सेशन से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ 6 जुलाई। इस पर हम बाद में आएंगे। तो 6 जुलाई, और यहाँ पे हमने बात किया था कि जो ADX लाइन है वो जब 20 के ऊपर जाएगा हमें ट्रेड तभी लेना है, चाहे वो बाय साइड में हो, चाहे सेल साइड में हो, चाहे पुट बाय कर रहे हो, चाहे कॉल बाय कर रहे हो। तो ध्यान हमें यही रखना है कि हम बाय तभी करेंगे ऑप्शन को जब ये ADX 20 के ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, ये डिपेंड करेगा किस बात पे कि जो पॉजिटिव DI है जो कि ग्रीन वाला लाइन है ये ऊपर है रेड वाले लाइन के या इसके नीचे है। ठीक है, साथ ही साथ उस ट्रेड को हमें पिक करना है नहीं करना है वो हमें RSI से भी कंफर्मेशन लेना होगा। तो RSI अगर 60 के ऊपर है तो हम ऑप्शन बाय में जाते हैं, मतलब कॉल बाय में जाते हैं या फ्यूचर बाय में जाते हैं। और अगर RSI 40 के नीचे होगा, मतलब ये जो रेंज है इसके नीचे होगा, तो हम पुट बाय करेंगे या फिर फ्यूचर सेल करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ अब देख लेते हैं 6 जुलाई को थर्सडे का दिन था, और इस दिन ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे ADX 20 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये है 11:35। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम पुट बाय की बात करेंगे तो हमें ये देखना है कि मार्केट कहाँ नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हम डाउन साइड के ट्रेड को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, या फिर अगर फ्यूचर ले रहे हैं तो फ्यूचर को हम सेल करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव DI है वो नेगेटिव DI के ऊपर है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो यहाँ पे हम पुट बाय नहीं कर सकते, ये कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ठीक है, कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, पुट बाइंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम पुट यहाँ पे बाय नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया है, नीचे आके फिर वापस क्रॉसओवर करके ऊपर गया है, बट अगेन जब क्रॉसओवर करके ऊपर गया भी है तो भी यहाँ पे पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव DI है वो ऊपर है और नेगेटिव DI नीचे है। पुट हम तभी बाय करेंगे जो लाल वाला लाइन है ये ग्रीन वाले लाइन के ऊपर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव DI वाला जो लाइन है ये पॉजिटिव DI के ऊपर होना चाहिए। चलिए उससे पहले आ जाते हैं, अभी कुछ टाइम से मार्केट थोड़ा
अपवर्ड ट्रेंड में है तो हो सकता है हमें पुट के अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम दिखें या थोड़े टाइम में दिखें। तो एनीवेज मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ अगर आप सीख लेंगे कि पुट कब बाय करना है, कॉल कब बाय करना है, तो आप मार्केट को अच्छे से टाइम कर पाएंगे। नाउ 5 जुलाई के दिन देखते हैं। तो 5 जुलाई के दिन मार्केट ओपन हुआ, ADX ओपन होते ही 20 के ऊपर ही था, उसके ऊपर ही खुला है। फिर उसके बाद सेटल डाउन हुआ है, नीचे गया है, काफ़ी टाइम ये नीचे ही रहा है। इनफैक्ट ये 20 के ऊपर आया ही नहीं है ADX। तो इस सिनेरियो में हम कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट 20 के नीचे ही रहा है, तो नो ट्रेडिंग डे है। उससे पिछले में आ जाते हैं 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई में हम देखेंगे अगेन ADX इज ओपनिंग अबव 20 एंड उसके बाद ADX धीरे धीरे सेटल डाउन होता है और 20 के नीचे आ जाता है। देन उसके बाद फिर टर्न बैक होता है और पुल बैक लेके फिर वापस से 20 के ऊपर जाता है। बट अगेन 20 के ऊपर जा तो रहा है, बट ये पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, जो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगेन उससे पिछले में हम जाते हैं 3 जुलाई को। 3 जुलाई में हम देखेंगे कि ADX मार्केट के खुलते ही शार्प अपसाइड गया है, क्योंकि मार्केट में एक शार्प रैली आई है ऊपर की तरफ मार्केट के ओपनिंग के साथ ही। फिर उसके बाद एक यहाँ पे टॉप बना के मार्केट नीचे आया है। नीचे आने के बाद फिर 20 को क्रॉसओवर किया है, 20 के नीचे ADX रहा है काफ़ी टाइम तक। एंड देन 2:50 पे जो ADX है वो ऊपर गया है, ठीक है। और जब ये ऊपर अब गया है 20 के, तो देखोगे कि जो नेगेटिव DI है वो पॉजिटिव DI के ऊपर है, ठीक है। नेगेटिव DI पॉजिटिव DI के ऊपर है, तो यहाँ पे पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। बट क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि ऑलरेडी 2:50 हो चुका है, इट्स 14:50। तो 2:40 के बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को करके, और 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है मॉर्निंग के, ठीक है। तो 9:30 के बाद लेना है या 2:40 से पहले लेना है। साथ ही अगर आप RSI देखेंगे तो RSI भी अभी अपने रेंज को ब्रेक नहीं किया है नीचे की तरफ। तो RSI अभी भी 60 से 40 के बीच में है, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको ये बता रही है कि ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है। उससे पहले आ जाते हैं, दिस इज़ 30 जून। तो 30 जून को ADX 20 के नीचे ही ओपन होता है। देन उसके बाद ट्रैवल करते हुए फिर इस पॉइंट पे आके 20 के ऊपर जा रहा है। बट अगेन यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव DI है वो नेगेटिव DI के ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी छोड़ देंगे। ये सारे हमने जो कॉल के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें। नाउ अब आ जाते हैं 28 को। 28 को अगेन मार्केट ओपन होता है, फिर ADX नीचे आता है, नीचे से फिर ये ऊपर आता है, 20 के ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं है बिकॉज यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी बन रही है। देन अगेन आ जाते हैं हम उससे पिछले डे में, विच इज़ 27 जून। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ADX 20 को क्रॉस कर रहा है, बट अगेन यहाँ पे भी जो है अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, क्योंकि पॉजिटिव DI ऊपर है, नेगेटिव DI नीचे है। नाउ आ जाते हैं उससे पिछले दिन 26 जून, ठीक है। 26 जून में आप देखेंगे कि ADX नीचे से ऊपर जा रहा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली आपको ये दिखे। नाउ ये वो पॉइंट है जहाँ पे ADX 20 को क्रॉस कर रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे, जैसा कि हमने कॉल के केस में देखा था, इसी पॉइंट में हम देखेंगे कौन सा कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला कैंडल बन रहा है। साथ ही पॉजिटिव जो नेगेटिव DI है वो ऊपर है, पॉजिटिव DI नीचे है। और RSI अगर देखेंगे तो RSI अपने लेवल के नीचे है, 40 के नीचे है, ठीक है, और नीचे की तरफ ही जाता हुआ एक स्लोप बना रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। और अब ये पहला कैंडल हमारा हो गया। सेकंड कैंडल हम वेट करेंगे जो कंफर्मेशन कैंडल होता है। तो पहला कैंडल हमारा बन गया जहाँ पे ADX क्रॉस कर रहा था, 5 मिनट्स का कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल हम बनने देंगे, तो नेक्स्ट कैंडल और फर्स्ट कैंडल में से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट तो नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पुट बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट देखेंगे हम। तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा उस पर हम मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पे हम मार्क लगा देंगे, जैसे ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था फर्स्ट और सेकेंड कैंडल का। तो जैसे ये लोएस्ट पॉइंट ब्रेक होता है हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो जब हम देखेंगे थर्ड कैंडल, ठीक है, या उसके बाद की जो कैंडल्स है, जब भी इस लो को ब्रेक करें हम वहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो थर्ड कैंडल देखोगे तो थर्ड कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रहा है,
ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। और जब आप एंट्री बनाओगे तो आपको ये भी देखना है कि आप एस एल कहाँ पर रख सकते हो। तो एस एल जो हमारा रहेगा, जैसे कि फर्स्ट पे हमने बात किया था पार्ट 1 में, कि जो स्विंग लेटेस्ट स्विंग लो होता है या लो हाई होता है उस पर हम रखते हैं। तो अगर आप बाय कर रहे हैं तो लेटेस्ट स्विंग लो पे करते हैं, मतलब अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो लेटेस्ट स्विंग लो पे करते हैं हम एस एल। और अगर पुट बाय कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, तो हम लेटेस्ट स्विंग हाई पे एस एल रखेंगे। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्विंग हाई मुझे लग रहा है कि ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला है। अब देख लेते हैं कि इसमें पॉइंट्स हमारे कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री बनाता हूँ तो एस एल हमारे कितने पॉइंट के हुए, 115 पॉइंट्स अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जो इससे थोड़ा सा हम ऊपर ही रखते हैं तो 120 मान के चलिए, तो 120 पॉइंट्स का यहाँ पे एस एल बन रहा है, ठीक है। 120 पॉइंट्स का एस एल बन रहा है। और टारगेट फिर हमारा वही था कि 1:1.5 पे हम पहला टारगेट बुक करेंगे, तो विच इज़ समवेयर अराउंड दिस जोन, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे हिट नहीं हो जाता हम टारगेट बुक नहीं करेंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है ताकि हम एक रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर पाएँ। और जब तक हमारा ऊपर इस पॉइंट को टच नहीं करता हम एसएल भी नहीं लेंगे। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आप देखोगे तो मार्केट इसके बाद नीचे तो आया, यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से पुल बैक ले लिया और ऊपर चला गया, लेकिन इसने हमने एसएल को हिट नहीं किया और इसी जोन में घूमता रहा। फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ तक ये वापस से आया, इसी जोन में इसने वापस से टक्कर लिया। अब ऐसे केस में जब हमारा एसएल हिट नहीं हो रहा है, हम फॉलो करेंगे एडीएक्स को भी, और एडीएक्स में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब जो नेगेटिव डीआई है वो पॉजिटिव डीआई को टच कर गया है इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर लेंगे क्योंकि जो हमारा नेगेटिव डीआई है वो पॉजिटिव डीआई को टच कर रहा है। तो इस केस में हम एसएल के भरोसे नहीं रहेंगे कि एसएल जब हिट होगा तभी मैं निकलूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा मोटा रिस्क यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है लॉस यहाँ पे होगा, बट वो लॉस मैनेजेबल है। मार्केट में जब आप रहेंगे तो लॉस को मैनेज करना ज़रूरी है। प्रॉफिट कितना आएगा वो आपको नहीं पता है, मार्केट कितना भागेगा वो नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि आपको निकलना कब है मार्केट से, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें आप देखेंगे कि जब भी आप कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो एक बार उसका रिस्क एपेटाइट ज़रूर चेक कर लें। जैसे यहाँ पे 121 पॉइंट्स का रिस्क है या 120 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल है, तो 120 पॉइंट्स का अगर एसएल है तो दैट मीन्स कि ऑप्शंस अगर आप बाय कर रहे हैं तो उस केस में मान के चल सकते हैं कि 60 से 70 पॉइंट का एसएल यहाँ पे है आराम से, ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है अगर आईवी बढ़ता है, ठीक है, या घटता है तेज़ी से, तो एसएल यहाँ पे बढ़ भी सकता है थोड़ा। तो मान के चलते हैं कि 70 पॉइंट्स, 60 to 70 पॉइंट्स का एसएल है यहाँ पे। तो अगर आप उतना एसएल झेल सकते हैं तो ही आप इस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं झेल सकते तो इसमें दो चीज़ कर सकते हैं, या तो इस ट्रेड को अवॉइड करें, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने लॉट साइज को घटा दें, ठीक है। अगर एसएल बड़ा है और आप जनरली 40 से ज़्यादा एसएल नहीं लेते हैं या 50 से ज़्यादा एसएल नहीं लेते हैं, और 50 के एसएल के साथ आप मान लीजिए अगर 4 लॉट लेते हैं तो इस पर्टिकुलर एसएल के साथ आप 2 लॉट लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कई तरीके से अपने रूल्स सेट कर सकते हैं, कई तरीके से कैलकुलेट करके अपने रिस्क को, अपने कैपिटल को आप अपने हिसाब से अपने रूल्स मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ये आपके लिए आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएंगी और ये आपके लिए और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं रिस्क ले सकता हूं, तो मेरे लिए तो रिस्क एपेटाइट यही है कि मैं तभी निकलूंगा जब ये हिट होगा या जब एडीएक्स टच करेगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डीआई टच करेगा। लेकिन हो सकता है कि आप इतना बड़ा रिस्क ना ले पाएँ, तो उस हिसाब से आप अपने रूल्स थोड़ा बहुत सेट करके रखिएगा कि आपको कब लेना है कब नहीं लेना है। तो ये हो गया, इसमें हमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ। उससे पिछले चार्ट पे जाते हैं। उससे पिछले चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ADX 20 के ऊपर ही ओपन हुआ था, फिर उसके बाद नीचे गया, नीचे से फिर ये नीचे ही रहा। तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमारी नहीं बन रही है। उससे पहले जाते हैं, उससे पहले भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ADX इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 20 के ऊपर आया तो था और नेगेटिव DI भी ऊपर था पॉजिटिव DI से, बट RSI यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। RSI अपने रेंज के अंदर था, तो हम इनिशिएट नहीं करेंगे। देन उसके बाद जब ADX ऊपर आया उस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो जो पॉजिटिव DI है वो ऊपर है, जो नेगेटिव DI है वो ऊपर है, पॉजिटिव DI नीचे है,
और RSI यहाँ पे आप देखेंगे तो RSI अभी अपने मार्क को, रेंज को टच कर रहा है। ठीक है, रेंज को टच कर रहा है, रेंज के नीचे नहीं है, रेंज के नीचे यहाँ पे था, यहाँ पे रेंज के नीचे था, अब ये इसको टच कर रहा है अपने रेंज को। ठीक है, तो अब इस केस में थोड़ा बहुत आपको अपना सेंस यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे जिन लोगों को एक्सपीरियंस है मार्केट में उस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज एक कोई भी फिक्स नहीं होती है कि ये स्ट्रैटेजी और ये ऐसे ही काम करेगा। कई बार आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज भी मिलेंगे जहाँ पे आप देखोगे कि यार स्ट्रैटेजी ये था बट चार्ट ये बता रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन का स्टेट बनता है, जैसे यहाँ पे बन रहा है ADX यहाँ पे ऊपर जा रहा है और नेगेटिव DI ऊपर है, पॉजिटिव DI नीचे है, एक सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में। लेकिन RSI आपको दिख रहा है कि RSI अभी तक रेंज के नीचे नहीं है, रेंज के नीचे था बट ऊपर चला गया है और यहाँ पे कैंडल्स भी ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अब ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि यहाँ पे देख लो, जब ADX ऊपर गया, ठीक है, जब 20 को क्रॉस किया तो वो कौन सा मार्क था, ठीक, कौन सा कैंडल था? तो मेरे हिसाब से ये वाला कैंडल था। तो आप इस वाले कैंडल पे एक मार्क लगा दो। ठीक है, अब इस कैंडल पे जब आपने मार्क लगा दिया तो आपको अब ये देखना है कैंडल जब इस मार्क को क्रॉस करे नीचे की तरफ तब आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, बट इनिशिएट करने से पहले आपको देखना है कि RSI नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ट्रेड पिक कर रहे हैं और RSI अभी अपने रेंज के अंदर है। जब आप ट्रेड पिक कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो RSI नीचे होना चाहिए, ठीक है, अपने रेंज के। तो अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे हमारा हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड पिक किया था। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो हमारा SL होगा वो कहाँ पे होगा? अगेन स्विंग हाई पे होगा और स्विंग हाई अब यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे है, कैसे? देखो, इस कैंडल पे आपने एंट्री ली है, ठीक है, इस कैंडल पे आपने एंट्री ली है और जब ये कैंडल बना तो ये ऊपर से एक स्विंग बना के आया है और वो स्विंग ये है। ठीक है, वो स्विंग ये है। तो इस स्विंग हाई को टच करके मार्केट नीचे आया है, मतलब यहाँ से इसने एक स्विंग टॉप बनाया है और यहाँ से फिर ये नीचे आया है। ठीक है, तो अब ये हमारा होगा स्विंग हाई और इसको हम SL मान के चलेंगे। तो इसको हम SL इसके थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखते हैं और अब देखो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला है 2.1 का। ठीक है, तो 1:2 का जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो रहता है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है पुट बाइंग में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उससे पहले हम आ जाते हैं, अच्छा देखो इसमें एक और चीज़, फिर यहाँ से मार्केट पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे टॉप बना के फिर मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल आता है। लेकिन जब ये ज़बरदस्त फॉल आ रहा है तब ADX में क्या हो रहा है? ADX ऑलरेडी ऊपर जा चुका था, वहाँ से रिलीव हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से। तो कुछ स्ट्रैटेजीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं और ये उन ड्रॉबैक्स में से एक है। ड्रॉबैक क्या होता है इसमें कि हो सकता है कि मार्केट ओपन हो और ADX 20 के ऊपर ही रहे और थ्रू आउट द डे 20 के ऊपर रहे बट मार्केट ट्रेंडी रहे। तो क्योंकि ADX 20 के ऊपर ऑलरेडी हो चुका है शुरू से, तो आप वहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाओगे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो उस केस में आप मोमेंटम लूज कर देते हो। बट अगेन, अगर आप ऐसे सिनेरियोज में मोमेंटम लूज करते भी हो और आप एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो स्ट्रिक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसको बदलो नहीं। अगर नहीं मिल रहा है ट्रेड, स्ट्रैटेजी आपको नहीं बता रहा है ट्रेड, तो मत लो, चाहे मार्केट कितना भी ट्रेंडी हो। ठीक है, तो यही होता है, क्योंकि एक बार आपने अगर इस स्ट्रैटेजी को छोड़ दिया और अपने हिसाब से ट्रेड ले लिया तो क्या होगा? आप हर बार यही गलती रिपीट करोगे। ठीक है, हर बार यही चीज़ करोगे अनलेस एंड अनटिल कि आपको कई सारी स्ट्रैटेजीज पता है, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, इन सब के बारे में पता है, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं रहोगे, जो कि सभी मार्केट प्रोफेशनल्स करते हैं। तो जिन लोगों को मार्केट में एक्सपीरियंस है वो लोग किसी एक स्ट्रैटेजी पे नहीं होते हैं कि मैं इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे करूँगा। ठीक है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखते हैं, डिमांड सप्लाई देखते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, उनके हिसाब से रैंडम ट्रेड्स आप ले सकते हो अपने एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, बट बीइंग अ बिगिनर ज़रूरी है कि आप पहले अपने कैपिटल को डेवलप करें, अपने कैपिटल को बढ़ाएं, मार्केट को समझें, मार्केट के मूव्स को समझें। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करना ज़रूरी है। आगे आ जाते हैं। आगे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ADX 20 के ऊपर ही ओपन हुआ है, फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे ADX ऊपर आ रहा है, बट यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव DI नेगेटिव DI के ऊपर है।
तो इसको छोड़ देंगे। उसके अगले दिन आएंगे तो उसके अगले दिन भी पुट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, तो इसको भी छोड़ देंगे। उससे पिछले दिन हम देखेंगे विच इज़ 19 जून। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 10:50 पे जो ADX का लाइन है वो 20 को क्रॉस कर रहा है। नेगेटिव DI पॉजिटिव DI के ऊपर है और RSI अपने रेंज के बाहर है। तो ये कैंडल कौन सा है? ये कैंडल हम देखेंगे ये वाला कैंडल है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। तो ये वाला कैंडल है आई गेस ये, ठीक है। तो ये पहला कैंडल है, इसके बाद दूसरा कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्फर्मेशन कैंडल है, इसका जो हाई है, मतलब दोनों कैंडल्स का मिला के जो हाई है वो ये बन रहा है। तो यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। हम एंट्री तब लेंगे जब तीसरा कैंडल इसको क्लोज करेगा, इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो थर्ड वाला कैंडल है इसको क्रॉस कर रहा है, तो हम थर्ड वाले कैंडल में ही एंट्री ले लेंगे जब ये इसको क्रॉस करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब SL यहाँ पे कहाँ पे रख सकते हैं? SL अगेन स्विंग हाई पे रखेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्विंग हाई बन रहा है वो यहाँ पे आप रख सकते हो, इस पर्टिकुलर एरिया पे, क्योंकि इससे ऊपर आप रखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक छोटा कैंडल बनाया, फिर छोटा कैंडल बनाया, ठीक है। एक डोजी टाइप का कैंडल हम उसे बोल सकते हैं, वो बनाया। फिर उसके बाद मार्केट में एक लॉन्ग विक बनाया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, एक मीडियम साइज का विक बना के फिर ये नीचे गया है। तो दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ से ऊपर कोशिश जो भी इसने किया था ऊपर आने का, तो विक वही दिखा रहा है कि कोशिश किया था ऊपर आने का बट सस्टेन नहीं किया। ऊपर सेलर्स हावी हैं, तो सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट किया और ये जो कैंडल है वापस से एक बड़ा रेड कैंडल बन गया। तो इसको हम मार्क करके रख सकते हैं स्विंग हाई के लिए। जो लोग थोड़ा और ज़्यादा रिस्क में प्ले करते हैं या जिनको ये है कि हम कैरी करेंगे, तो वो लोग अपना SL यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था और यहाँ से एक शार्प डाउन साइड आया है। तो एज अ बिगिनर अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो स्विंग हाई होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगेन रीज़न इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा नैरो स्विंग हाई स्विंग लो नहीं रखना होता है, नैरो SL नहीं होना चाहिए, फिर आपके SL हिट होने के चांसेस हैं। अगर मान लो आप यहाँ पे रख लेते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हिट होने ऑलमोस्ट गया था बट ये हिट नहीं होता, बट गया था, हो सकता है कि हिट हो भी जाता, ठीक है, क्योंकि SL थोड़ा नैरो हो गया है। कितने पॉइंट्स का SL है? देखो यहाँ पे आप एंट्री बना रहे थे तो ये पॉइंट हुआ कितना? दिस इज 80 पॉइंट्स, ठीक है। अब 80 पॉइंट्स का मतलब कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो ये 30-40 पॉइंट्स का ये SL होगा। तो 30-40 पॉइंट्स इजीली आपके लग सकते हैं। तो बेस्ट है कि अगर उससे ऊपर कोई आपको स्विंग मिल रहा है तो वहाँ पे रख लो, ठीक है। उससे ऊपर अगर कोई स्विंग मिल रहा है तो वहाँ पे रख लो, अनलेस एंड अनटिल कि आपको स्विंग ऊपर मिले ही ना कहीं, ठीक है। और स्विंग मान लो यहाँ पे ये स्विंग होता ही नहीं और ये इतने ऊपर होता तो हम अवॉइड करते, ठीक है। तो हम क्या करें, तो हम इसी के थोड़े ऊपर यहाँ पे रख लेते। तो इसके बाद देखिए मार्केट नीचे तो आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, थोड़ा पुल बैक हुआ, थोड़ा यहीं पे ट्रैवल किया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट सा लेके ऊपर की तरफ से और फिर नीचे आया और यहाँ इजीली इसने हमें 1.5 का इसने डिस्टो रिवॉर्ड दिया है हमको, ठीक है। तो 1.5 पे हम क्या करते हैं, 1.5 पे हम अपना पहला लॉट बुक कर लेते हैं, मतलब हाफ ऑफ द क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं। बाकी की क्वांटिटीज़ का हम SL को ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया और कॉस्ट को हिट किया, मतलब हमारा ट्रेलिंग SL यहाँ पे हिट हो जाता, बट स्टिल अगर ट्रेलिंग SL हिट होता भी तो भी आप प्रॉफिट में रहते क्योंकि आपने हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया था। ओके, उससे पहले इस दिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, अब देखोगे कि मार्केट यहाँ पे 9:30 को मार्केट गया, मतलब ADX गया 20 के ऊपर और नेगेटिव DI ऊपर है, पॉजिटिव DI नीचे है। तो यहाँ पे कैंडल हमारा कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला कैंडल बन रहा है तो इस वाले कैंडल को बनने देंगे। सेकेंड वाला कैंडल बना है तो इन दोनों कैंडल्स का जो हाई है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे बन रहा है। लेकिन उसके बाद किसी भी कैंडल ने इस हाई को नहीं तोड़ा, ठीक है, किसी भी कैंडल ने इस हाई को नहीं तोड़ा और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल ने फिर इसको तोड़ा और ये करीब करीब हो गया मान लो 9:30 से ऑलमोस्ट 11:20, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट के बाद जाके एक कैंडल ऐसा फॉर्म हुआ जिसने इसको तोड़ दिया, ठीक है। और जब इसको तोड़ा तो उसका जो स्विंग हाई है वो कहाँ पे बना था, वो बना था यहाँ पे,
ठीक है, इजी टू आइडेंटिफाई है। यहाँ पे बना, उसी मोमेंट में आप देखोगे कि जब ये कैंडल बना है ADX भी यहाँ पे पहले ये नीचे आ गया था ADX, फिर यहाँ से ADX भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे केस में जहाँ पे इमीडिएटली जो आपका एंट्री है वो नहीं बना है और कई सारे कैंडल्स फॉर्म होने के बाद जाके फिर ये ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में एंट्री बनाने से पहले एक बार ADX और RSI ज़रूर चेक कर लें, ठीक, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया है, आपका सेटअप यहाँ पे था और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 घंटा बीत चुका है और फिर ये सेटअप ब्रीच हो रहा है, मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो इस केस में एक बार आपको ADX चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कैंडल में एंट्री बना रहे हो वहाँ पे ADX 20 को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव DI ऊपर होना चाहिए, पॉजिटिव DI नीचे होना चाहिए, RSI अपने रेंज के बाहर होना चाहिए। और सेम चीज़ अप्लाई होता है कॉल बाइंग में भी, ठीक है। कॉल बाइंग में भी अगर ऐसा सिनेरियो है तो वहाँ पे भी आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। एंड देखिए ब्रीच होने के बाद आपका SL यहाँ पे था एंड यहाँ से फिर एक अच्छा खासा डाउन साइड आपको यहाँ पे मिला है, तो ये हुआ है ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो, ठीक है। तो 1.5 पे हमने पहला लॉट बुक किया और उसके बाद बाकी का हमने कॉस्ट पे अपना SL को ट्रेल कर लिया और बाकी के लॉट्स को हम कैरी करते हुए चले गए, ठीक है। और कैरी करते हुए हम जब जा रहे हैं तो जब आपको एक सफिशिएंट प्रॉफिट मिल जाए तो उसको या तो बुक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब मार्केट क्लोज होने वाला है, ठीक है, 2:45 हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे बुक कर लो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है अगर मार्केट में एक शार्प डाउन साइड आ रहा है तो एक पॉइंट पे आके मार्केट में फिर रिवर्सल भी आता है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बाकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना हुआ है तो वहाँ से आपको फिर बुक कर लेना चाहिए, या फिर SL को शार्पली ट्रेड करते हुए जाइए। जो बचे हुए लॉट्स हैं आपके, पहला लॉट तो आपने बुक कर लिया, बचा हुआ जो लॉट है उसको आप ट्रेल कर रहे हैं, पहले तो अपने कॉस्ट पे रखा, ठीक है, तो अब लॉस का कोई चांस है ही नहीं। कॉस्ट के बाद फिर थोड़ा और मार्केट नीचे गया तो उसको 30-40 पॉइंट्स के साथ उसको SL को ट्रेल करते जाइए। जैसे ही 30 पॉइंट्स या 20-30 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया, आप SL को ट्रेल करके वापस से 20-30 पॉइंट्स ऊपर ले आइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया है, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी समझ में आया, कंप्लीट हो चुकी है स्ट्रैटेजी, पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्ट्रैटेजी अगर अच्छी लगी, चैनल आपको यूज़फुल लगा कि आगे भी आपको इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है इस तरह की वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा तो। फर्स्ट वाले पार्ट को भी, सेकंड वाले पार्ट को भी। कोई भी क्वेरी है, अगर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो कैसा लगा उस बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जनरली मैं सभी कमेंट्स चेक करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर आपकी जेन्युइन क्वेरी है तो उसको मैं रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग करिए और पेपर ट्रेडिंग करने के बाद जो भी आपका आउटकम रहा, रिजल्ट क्या रहा आपका, जैसे मान लो आपने लास्ट 1 महीने का चार्ट आपने ऑब्जर्व किया या 2 महीने का चार्ट ऑब्जर्व किया और 2 महीने के चार्ट में आपने ट्रेड्स लिए सपोज 20, ठीक है, या 30 ट्रेड्स लिए आपने, तो 30 ट्रेड्स में से कितने ट्रेड्स आपको लॉस दिए और कितने ट्रेड्स ने आपको प्रॉफिट दिए, और अगर लॉस दिए तो कितने पॉइंट्स का लॉस था और प्रॉफिट था तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट था। तो ये चीज़ भी आपको नोट करना है, ठीक है। नोट करने के बाद जो भी आपका आउटकम रहा उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपका आउटकम कैसा रहा, आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी नहीं लगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।